जय हिंद एवरीवन, आई विवेक पांडे वेलकम बैक इन टारगेट डिफेंस फोर्सेस। फ्रेंड्स, ये एक ब्रांड न्यू वीडियो है आपके टॉप 5 वीकली डिफेंस अपडेट्स का। इस वीडियो के अंत तक ज़रूर देखें। वीडियो आप सभी के लिए है क्योंकि इस वीडियो में हमने वीक के टॉप 5 डिफेंस अपडेट्स कवर किए हैं और आपको पता होना चाहिए कि हमारे इंडियन डिफेंस सिस्टम्स में, इंडियन डिफेंस फोर्सेज में क्या चल रहा है देश के। सो मस्ट वॉच द वीडियो टिल द एंड, यू विल श्योरली गेट बेनिफिटेड। अगर आप एक डिफेंस एस्पायरेंट हैं तो आपको एसएसबी इंटरव्यूज़ में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार इंटरव्यू ऑफिसर द्वारा, लाइक प्लीज़ टेल मी 5 रीसेंट डिफेंस न्यूज़। तो उस जगह में आपके काफ़ी काम आ सकती हैं ये न्यूज़। सो मस्ट वॉच टिल द एंड। एन इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट। हमारे ऑनलाइन डेली एसएसबी प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म के एक्सेप्शनल रिजल्ट्स के बाद ऑन योर हाई डिमांड फाइनली टारगेट डिफेंस फोर्सेज इज लॉन्चिंग इट्स ऑफलाइन कोर्स फॉर एसएसबी प्रिपरेशन विथ फुल फ्लैश जीटीओ ग्राउंड and only we are providing you the adventure sports and trekking expedition along with a course. So what are you waiting for? Join us right now. चलिए बढ़ते अपनी पहली न्यूज़ की ओर। इंडियन एयरफोर्स का ट्रेनर एयरक्राफ्ट क्रैश किया कर्नाटक में, क्रू ने सेफली इजेक्ट किया। इंडियन एयरफोर्स का एक ट्रेनर एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ रूटीन सॉर्टी के दौरान कर्नाटक के चामराजानगर में। एयरक्राफ्ट में 2 पायलट्स थे जो कि सेफली इजेक्ट होने में कामयाब रहे, हालांकि उनको माइनर इंजरीज आई हैं। वह इंडियन एयरफोर्स का किरण ट्रेनर एयरक्राफ्ट था जो कि एक रूटीन ट्रेनिंग सॉर्टी पे था। इस इंसिडेंट की कोर्ट ऑफ इंक्वायरी ऑर्डर की गई है एक्सीडेंट का कॉज जानने के लिए। इसी साल जनवरी में इंडियन एयरफोर्स के एक पायलट ने अपनी जान खो दी थी सुखोई Su-30 एंड मिराज 2000 क्रैश में, जो कि मध्य प्रदेश के मुरैना में ट्रेनिंग एक्सरसाइज कंडक्ट कर रहे थे। सुखोई एयरक्राफ्ट में 2 पायलट्स थे और मिराज 2000 में 1 पायलट था। सुखोई एयरक्राफ्ट के दोनों पायलट्स को सेफली इवैक्यूएट कर दिया गया था और मिराज 2000 के पायलट ने अपनी जान गंवा दी थी। चलिए अब आपको कुछ एयरक्राफ्ट ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट किरण के बारे में बताते हैं। इंडियन एयरफोर्स का HAL HJT-16 किरण एक 2 सीट इंटरमीडिएट जेट पावर ट्रेनर एयरक्राफ्ट है जो कि डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चर्ड किया गया है एयरक्राफ्ट कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा। अब आपके लिए एक क्वेश्चन बनता है, कमेंट द नेम ऑफ द पायलट ऑफ मिराज 2000 हु लॉस्ट हिज लाइफ इन अ मिड एयर कोलिजन। चलिए बढ़ते हैं अपनी दूसरी न्यूज़ की ओर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ध्यान से सुनिएगा। इंडियन एयरफोर्स को स्लीक एंड स्टेल्थी ब्रह्मोस नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल वेरिएंट चाहिए चाइना को काउंटर करने के लिए। रशिया यूक्रेन लड़ाई से सीख लेते हुए और नदर्न बॉर्डर्स पर चाइना के साथ बढ़ते टेंशन्स के कारण इंडियन एयरफोर्स छोटे और स्टेल्थियर वेरिएंट चाहती है ब्रह्मोस मिसाइल्स के। स्मॉल एंड स्टेल्थियर वर्जन ब्रह्मोस को ब्रह्मास्त्र भी कहा जा रहा है, जो कि इंटीग्रेट हो सकेगा MiG-29, मिराज 2000 और LCA तेजस जैसे छोटे एयरक्राफ्ट्स में। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की ओरिजिनल रेंज 290 किलोमीटर्स है। कुछ ही महीने पहले इंडियन एयरफोर्स ने ब्रह्मोस मिसाइल का एक्सटेंडेड रेंज मिसाइल सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया था सुखोई Su-30 MKI जेट से, जिसकी एक्सटेंडेड रेंज 450 किलोमीटर्स थी। ब्रह्मोस मिसाइल की स्पीड लगभग 3 टाइम्स है स्पीड ऑफ साउंड की और सुखोई Su-30 MKI एयरक्राफ्ट्स की कॉम्बैट रेडियस 1500 किलोमीटर्स है। और यह नेक्स्ट जनरेशन ब्रह्मास्त्र मिसाइल की नीड के बारे में इंडियन एयरफोर्स के एयर चीफ मार्शल VR चौधरी ने बताया था। ब्रह्मोस एरोस्पेस ने ऑलरेडी काम शुरू कर दिया है ब्रह्मोस नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल्स पे, जिसकी ट्रायल 2024 ईयर एंड तक शुरू हो जाएगी। अब आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन बनता है, कमेंट्स में जल्दी से बता दीजिए ब्रह्मोस जॉइंट वेंचर है किन 2 नेशंस के बीच। पहला आंसर है इंडिया, सेकेंड आंसर आप कॉमेंट में बताइए। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज़ की ओर। ये इंडियन नेवी से है। MH-60R हेलीकॉप्टर ने मेडन लैंडिंग की INS विक्रांत पर। इंडियन नेवी ने एक और सिग्निफिकेंट माइलस्टोन अचीव किया। MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर जो कि इंडियन नेवी में इंडक्ट होने वाला है, उसने अंडरटेक किया एक मेडन लैंडिंग इंडिजिनियसली डिजाइंड एंड कंस्ट्रक्टेड एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत पर। यह हेलीकॉप्टर नेवल एयर स्टेशन INS गरुड़ा कोची से उड़ान भर के INS विक्रांत पर लैंड करा। इस हेलीकॉप्टर का इंटीग्रेशन नेवल वॉरशिप्स के साथ एक मेजर बूस्ट होगा नेवी के एंटी सबमरीन वॉरफेयर एंड फ्लीट सपोर्ट कैपेबिलिटीज़ के लिए। इस हेलीकॉप्टर के इंटीग्रेशन से नेवी की कैपेबिलिटीज़ फर्दर स्ट्रेंथन होंगी अंडर वाटर थ्रेट्स को काउंटर करने के लिए और मैरीटाइम एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करके सर्विलेंस ऑपरेशंस कंडक्ट करने के लिए। 19 मई को एक MH-60R ने मेडन सी लैंडिंग कंडक्ट की थी इंडिजिनियसली डिजाइंड एंड बिल्ट नेवल डिस्ट्रॉयर INS कोलकाता पे।
MH-60R हेलीकॉप्टर एक वर्सेटाइल प्लेटफॉर्म है जो कि जाना जाता है अपनी एक्सेप्शनल एंटी सबमरीन वॉरफेयर, सर्विलेंस, एंटी शिपिंग, सर्च एंड रेस्क्यू कैपेबिलिटीज़ के लिए। इंडिया यह हेलीकॉप्टर यूएस डिफेंस मेजर लॉकहीड मार्टिन से एक्वायर कर रहा है। यह हेलीकॉप्टर को वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड मैरीटाइम हेलीकॉप्टर्स कंसिडर किया जाता है, जिसको डिज़ाइन किया गया है ऑपरेट करने के लिए फ्रॉम फ्रिगेट्स, डिस्ट्रॉयर्स, क्रूजर्स एंड एयरक्राफ्ट कैरियर्स। चलिए बढ़ते हैं अपनी चौथी न्यूज़ की ओर। इंडियन एयरफोर्स के राफेल जेट्स ने एक्सरसाइज कैरी आउट की इंडियन ओशन रीजन में। इंडियन एयरफोर्स के 4 ओमनी रोल राफेल जेट्स ने टेक ऑफ किया हशीमारा एयरफोर्स स्टेशन वेस्ट बंगाल से और एंगेज हुए एक एक्सरसाइज में जिसमें दुश्मन जेट्स को इंटरसेप्ट करना और प्रिसीजन स्ट्राइक्स कंडक्ट करना था इंडियन ओशन रीजन में। यह मिशन 6 घंटे का था। इस एक्सरसाइज में इंडियन एयरफोर्स के जेट्स ने लड़ाई लड़ी एक लार्ज एनिमी फोर्स पैकेज से कोस्ट लाइन के ऊपर और वहां से नॉर्थ अंडमान की तरफ वेपन्स रिलीज पॉइंट टारगेट किए और उड़ गए। यह 4.5 जनरेशन फाइटर्स को मिड एयर रिफ्यूल किया गया इंडियन एयरफोर्स के IL-78 टैंकर्स द्वारा। इस मिशन से इंडियन एयरफोर्स ने अपनी कैपेबिलिटीज़ प्रोजेक्ट की लॉन्ग रेंजेस टारगेट्स पर स्ट्राइक्स कंडक्ट करने की। और यह एक्सरसाइज उस दौरान आई जब चाइना अपनी प्रेजेंस इंडियन ओशन रीजन में बढ़ा रहा था, जो कि प्राइमरीली इंडियन नेवी का बैकयार्ड कंसिडर किया जाता है। और आपको ये बात बता दें, इंडियन एयरफोर्स के पास अभी टोटल 36 राफेल्स हैं जो कि इंडक्ट किए गए थे एट डील वर्थ ₹59,000 करोड़ फ्रॉम फ्रांस। इंडिया अपनी डिफेंस कैपेबिलिटी शोकेस कर रही है सिलीगुड़ी कॉरिडोर में ऑनगोइंग मिलिट्री कन्फ्रंटेशन के चलते, जो कि चाइना के साथ जारी है ईस्टर्न लद्दाख में। राफेल फाइटर जेट्स ने शार्पन अप किया है एयरफोर्स की कैपेबिलिटीज़ को विद हाई वेपनरी, हाई टेक सेंसर्स, सुपीरियर रडार्स एंड इम्प्रेसिव पेलोड। यह एयरक्राफ्ट न्यूक्लियर स्ट्राइक्स भी परफॉर्म कर सकता है अलॉन्ग विद एयर सुपीरियॉरिटी एंड रिकनेसेंस रोल्स। इंडिया स्पेसिफिक रिक्रूटमेंट्स में कोल्ड इंजन स्टार्ट फीचर इंक्लूड किया गया था। उसके साथ ही हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज़ में ऑपरेशंस कंडक्ट करने की एबिलिटी भी ऐड की गई थी। चलिए बढ़ते हैं अपनी आज की 5वीं और आखिरी न्यूज़ की ओर। इंडियन आर्मी प्लान कर रही है नारंगी मिलिट्री स्टेशन को कम्प्लीटली रिन्यूएबल बनाने की। इंडियन आर्मी ने नारंगी मिलिट्री स्टेशन को कम्प्लीटली कन्वर्ट कर दिया है एक रिन्यूएबल एनर्जी बेस्ड स्टेशन में। यह स्टेशन गुवाहाटी, असम में बेस्ड है। इसको पॉसिबल करने के लिए इंडियन आर्मी ने एक ग्रीन सोलर एनर्जी प्लांट इंस्टॉल किया है जिसकी कैपेसिटी 1 मेगावाट की है, जो कि अप्रॉक्सीमेटली डिलीवर कर सकता है 0.7 मेगावाट पावर। इंडियन आर्मी ने प्लान किया है इंस्टॉल्ड सोलर पावर प्लांट की एनर्जी को 3 मेगावाट कैपेसिटी तक एक्सटेंड करने का। यह सोलर पैनल्स मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंडर इंडिया के फर्स्ट ग्रीन सोलर एनर्जी प्लांट बन गए हैं। इसमें एक रियल टाइम डेटा एक्विजिशन एंड रिक्वायर्ड पैरामीटर मॉनिटरी सिस्टम लगा है, जो कि यूज़ होगा एनालाइज करने के लिए हर दिन की पावर जनरेशन को। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसमें वेदर पैरामीटर सेंसर्स, विंड डायरेक्शन के लिए विंड स्पीड, सोलर रेडिएशन, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, बैरोमीटर प्रेशर सेंसर्स भी लगे हैं। आपके लिए आज का लास्ट क्वेश्चन, इंडियन आर्मी के ईस्टर्न कमांड के हेडक्वार्टर्स कहाँ पर लोकेटेड हैं? इसका आंसर आप कमेंट्स में ज़रूर बताइए। सो इट वॉज ऑल अबाउट इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर इट एज मच एज यू कैन। एंड अगर आप नए हैं चैनल में तो काइंडली चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आप कभी फ्यूचर में कोई भी अपडेट मिस ना करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।